नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा मैं अदानी ग्रुप के लिए एक लंबे समय बाद काफी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। अभी तक तो अदानी ग्रुप खुद ही अच्छी खबर बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट फाइनली अब ग्लोबल मार्केट से एक अच्छी खबर आ रही है। आपको याद होगा स्टॉक्स में गिरावट तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आ ही रही थी, लेकिन जिस दिन क्रेडिट स्विस ने यह कहा कि हम इनके बॉन्ड की वैल्यू जीरो करते हैं, उस दिन अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक ऑलमोस्ट इंट्राडे में 30% तक क्रैश हुआ था। नेक्स्ट डे अगले दिन सिटी ग्रुप आ गया बाजार में एंड वो भी कहते हैं कि हम इनके बॉन्ड्स को पैसे देना मना कर रहे हैं, यानी रोक लगाते हैं। फिर एक और खराब खबर और अगले दिन फिर एक और चार्टेड अकाउंटेंट कहीं ना कहीं चार्टेड सिक्योरिटीज, मैं एक्चुअली नाम मेरे दिमाग से उतर गया इस समय, कल के सेशन में ही आई थी ये न्यूज, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी बट मेरे दिमाग में भी नाम नहीं आ रहा है। बट वहां से भी सेम राय आती हुई दिखी, इनके बॉन्ड को लेकर नेगेटिव व्यू था। एंड फाइनली आज एक बड़ा नाम सामने आया जो कि कह रहे हैं हम इनके बॉन्ड्स को अभी एक्सेप्ट करेंगे और उसका नाम है जेपी मॉर्गन। और यहां से काफी बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई दिख रही है और ये बाजार के लिए काफी हेल्दी और पॉजिटिव है, स्पेशली अब अदानी ग्रुप के लिए। क्या है खबर? अदानी कंपनीज स्टिल एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडाइसेस। तो अदानी ग्रुप अभी पार्ट है, एलिजिबल है बॉन्ड कहीं ना कहीं जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडाइसेस के लिए। तो ये खबर आई है आज के सेशन में, यानी कि 2-3 बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म के मना करने के बाद, उनकी बॉन्ड की वैल्यू जीरो, कोई पैसा नहीं देगा कहने के बाद जेपी मॉर्गन फाइनली सामने आते हुए दिखे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इनको वैल्यू देते हैं और ये एलिजिबल है पैसे जुटाने के लिए हमारे बॉन्ड देके। ठीक है, अभी यहाँ पे पूरी डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करूं तो अदानी हुज बिजनेस इंटरेस्ट इंक्लूड्स पोर्ट्स, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड रिन्यूएबल एनर्जीज has a total national value of $7.7 billion in the JP Morgan's CEM, BI and JACI indices, the bank said on Monday. ये CEM, BI and JACI का मतलब यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूं तो JP Morgan कॉर्पोरेट इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड CEM, BI है, एंड अगर वहीं आपके साथ JACI की बात करें तो एशिया क्रेडिट इंडेक्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो रिपोर्ट आई कहीं ना कहीं ग्लोबल यूएस शॉर्ट सेलर से, उसके बाद आपने देखा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इन्होंने ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट आपके सामने काफी बड़ा नुकसान होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट 1.1 नहीं 11.1 बिलियन, तो लगभग 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप कहीं ना कहीं लूज करा है अदानी ग्रुप ने। टोटल मार्केट कैप जो 19 लाख करोड़ का था वो ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ के समथिंग रह गया है, 9.5-10 लाख करोड़ के समथिंग। जो रिचेस्ट एशियाज रिचेस्ट पर्सन थे वो टैग भी चला गया, टॉप वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे वो भी टैग चला गया, टॉप 20 से बाहर हो गए। लेकिन आज फाइनली एक रिबाउंड आ रहा है और मैंने वीडियो भी आप सभी के साथ शूट करी थी मॉर्निंग में, तब मेरे पास एक कमेंट काफी ज्यादा आया कि भाई कहाँ पे पैसा लगाएं अगर खरीदना है तो देखिए पैसा कहाँ लगाएं और कहाँ पैसा बनेगा, इसका जवाब अभी भी देना बहुत मुश्किल है। मैं आपके साथ सिर्फ इतना शेयर कर सकता हूं कि वैल्यूएशन वाइज कुछ स्टॉक अच्छे लगते हैं और उनमें मैंने टॉप लिस्ट पे रख रखा था अंबुजा सीमेंट को, सेकंड अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर एंड अदानी विलमार, ये अभी भी अच्छे लगते हैं। अब अभी भी नहीं, मतलब अब अच्छे लगने लगे हैं वैल्यूएशन वाइज। वहीं अगर आपके साथ बात करें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, तो ये अभी भी वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट नहीं दे रहे हैं। अब रिबाउंड आ रहा है, तेजी बन रही है, ये एक फैक्ट है और ये होना था। काफी बड़ी गिरावट है, उसके बाद बाउंस बैक आएगा। ठीक है, और आपने देखा कि ये 4-5 एक हफ्ते में ही लगभग ऊपर से कितनी बुरी तरीके से पिटे, 4000 वाला 1000 रुपए पे आके खड़ा हो गया, तो बड़ी गिरावट थी। बट अगर आप यहां से सोचो कि यू टर्न है, ये जो 4000 से 1000 पे आया है दोबारा 4000 का हो गया, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर और पॉजिटिव नहीं आया जितना नेगेटिव आया। अब यार दो चीज आपको अगर मार्केट में रहते हुए दो चीज समझनी होंगी, तो जिसने बेचा है वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, कितने गिराएगा। अब आप हिंडनबर्ग को ही मान लो जिन्होंने शॉर्ट सेल कराया, अभी वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें भी दिख रहा है कि यार हाँ ठीक है पैसा थोड़ा जा रहा है, बुक कर लेना चाहिए, तो वो बुक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पोजीशन ऊपर आना अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। वहीं काफी सारे लोगों को ये लगने लगा अट्रैक्टिव हो गए हैं, खरीदना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। थर्ड पर्सन वो लोग हैं जो अपने आंखों के सामने स्टॉक का भाव ऊपर जाते देख के लालच में आके खरीद रहे हैं। तो ये 3-4 तरीके से जो बाइंग बन रही है स्टॉक को डेफिनेटली ऊपर लेके जाएगी।
बट यहाँ अगर आपको एक और चीज मैं बताऊं तो जैसे ही स्टॉक ऊपर से 3-4% नीचे घूमते हैं तो सब लोग बेचेंगे। क्यों? क्योंकि सबने अभी जो फॉल देखा है ना, वो फॉल उनके दिमाग में एंटर करेगा और वो उनसे F2 दबाएगा ही दबाएगा, यानी कि बिकवा देगा माल को। तो ओवरऑल कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप अवॉइड करें, आप लेना कुछ भी ना लें और शांति से बैठे, बस देखते रहो खेल। कभी कभार देखने में मजे ले लिया करो, जरूर नहीं है हमेशा आप पार्टिसिपेट ही करो एक्शन में, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर आपके पास है तो मैं आपसे कहूंगा आपको थोड़ा रुकना है। जब जब ऊपर जा रहा है ठीक है जाने दो, और नीचे आएगा तो आपको हल्का हल्का निकलना भी है। आपको दोबारा पुराने भाव दिखेंगे वो मैं नहीं कह रहा हूं, और शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले। अगले 3 से 6 महीने में मुझे नहीं लगता कि आएंगे, क्योंकि ये मतलब गिरावट जो होती है ना वो कन्विक्शन हिला देती है पूरी तरीके से। इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन हिल चुका है। जो पिछले 2 साल में अदानी ग्रुप पे ट्रस्ट, अदानी ग्रुप पे मतलब आंख बंद करके भरोसा, कोई वैल्यूएशन नहीं दिख रहा था, अब वो सब चीज देखेगा। वो कहेगा यार ये तो वैल्यूएशन है ही नहीं खरीदने वाले। तो वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक आप मनोबल टूट जाता है। आईआरसीटीसी का एग्जांपल याद आता है इस मामले में। स्टॉक 300 के पी पे ट्रेड कर रहा था, एक खबर उसके बाद आज तक उठ नहीं पाया, बेशक बाउंस बैक आया बट उठ नहीं पाया। तो यही मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको उछाल बाउंस बैक दिख रहा है। और अगर उछाल की बात करें तो हर स्टॉक कम से कम 50% रिट्रेस हो गया ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है अब ये एक एंड जोन चल रहा है कहीं ना कहीं तेजी का भी। आपको लगेगा ऐसा अभी शुरू हो रहा है, लेकिन अगर आप आंख खोल के देखोगे तो 1000 वाला 1800-1900 हो चुका है, 400 वाला 600 हो चुका है। तो बड़ी तेजी ऑलरेडी बन चुकी है स्टॉक्स में। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये कहूंगा कॉशियस साइड पे रहे, नहीं है तो ना ले, और है तो हल्का हल्का निकले। और जो फ्रेश एंट्री ले रहे हैं वो इतनी रिस्क के साथ लें कि मैं अगर घूमा तो बेच जरूर दूंगा, बस इतना आपसे कहना चाहूंगा। बाकी स्टॉक्स ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक दिखता है, जो दिख रहा है स्क्रीन पे आपके सामने क्लियरली विजिबल है। तो ये मेरा पूरा व्यू। और जेपी मॉर्गन की तरफ से जो ये खबर आई है इसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट भी पॉजिटिव पड़ता हुआ दिख रहा है, इसीलिए आपको और तेजी में आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक्स। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।